Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. Friends, this is SN Chobe and today I will teach you about future perfect continuous tense. फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि कभी भी आप उस स्कूल वाले कॉन्सेप्ट के बेस पर जो बताया जाता है उसके बेस पर ना पढ़ें, बल्कि मेरे बताए हुए टेक्निक से पढ़ें। वो आपके स्पीकिंग और आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ समझाया हुआ है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है। जहाँ पर कोई काम कुछ समय पहले से हो रहा हो और अभी भी वो कंटिन्यू है, जारी है, ऐसे टेंस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। या यूं समझ लीजिए कि ठीक कंटिन्यूअस टेंस की तरह यह लगेगा और उसमें से लगा करके समय दिया रहेगा। यह सबसे आसान तरीका है। कंटिन्यूअस टेंस में आप ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे पहचाना जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में से लगा करके समय नहीं दिया रहेगा, लेकिन यहां पर समय दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझते हैं। अब जैसा कि यहां फ्यूचर वर्ड लग गया है, तो हम लोग अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब पढ़े तो मैंने क्या बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह लगेगा जैसे वो पढ़ रहा है, लेकिन वहां से लगा करके समय दिया रहेगा। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है जैसे। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो वहां हम लोग क्या पढ़ते थे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह लगेगा जैसे वह पढ़ रहा था। लेकिन अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से पढ़ें तो से लगा करके समय दिया रहेगा और लिखा रहेगा वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। वैसे यहां पर भी आप इमेजिन करिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप कैसी कल्पना करते हो। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम स्कूल जा रहे होंगे, इस तरह से इमेजिन करते हैं आप। यही है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन बस इसमें एक चीज ऐड कर दीजिए, से लगा करके समय दे दीजिए। से लगा करके समय दे दीजिए जैसे हम सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे, मोहन 1 बजे से कपड़े धो रहा होगा। अब यहां पर क्या हुआ, आप से लगा करके समय दे दिए हैं और सेम वही फ्यूचर में आप कंटिन्यू कोई काम करने के बारे में कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर का चीज तो कल्पना किया जाता है। तो पहचान भी आपको सिंपल सा यही बना के रखना है, जो एक्शन फ्यूचर में होते हुए कल्पना किया गया हो और से लगाकर समय दिया हो। जैसे मैंने अभी क्या बोला, हम सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे। यहां आप इमेजिन कर रहे हो कि हम लोग स्कूल जा रहे होंगे, ये कल्पना है आपका, और कब से जा रहे होंगे समय दे दिया से लगा करके, सोमवार से। तो इसीलिए कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप वो ओल्ड कॉन्सेप्ट के बेस पर बिल्कुल भी ना पढ़े कि ऐसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से मत कल्पना करिए। आपको जो मैं टेक्निक बता रहा हूं इनसे करिए, इनसे आपको सेंटेंस बनाना काफी आसान हो जाएगा और खास करके आपके इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेगा। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पूरे 12 टेंस में ये टेंस का हेल्पिंग वर्ब 3 वर्ड का इकलौता होता है, और वो है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये लगेगा कहां पर, तो मैंने बताया था कोई भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगता है, और सब्जेक्ट हमारे यही होते हैं, ही सी इट, यू दे, आई वी, या नाम दिया रहेगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी नाम दिया रहेगा, यही होता है। अब यहां पर विल हैव बीन किसके साथ लगाएं और शैल हैव बीन किसके साथ लगाएं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है, जहां पर फ्यूचर दिखेगा समझ जाइए यहां विल और शैल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कोई भी फ्यूचर टेंस है तो विल और शैल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप इसे चेक कर लीजिए। तो यहां पर भी विल और शैल को ही मेन प्रायोरिटी लेकर के हमको डिसाइड करना है, क्योंकि हैव बीन दोनों में कॉमन है। मेन डिफरेंस क्या है, विल और शैल में डिफरेंस है। तो शैल किसके साथ लगता है, आप अगर फ्यूचर टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा शैल हमेशा आई और वी के साथ लगता है। आई और वी अगर सब्जेक्ट में है तो शैल लगाया जाएगा, बाकी कुछ भी आ जाए, ये देखिए लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी आ जाए उनके साथ आप विल हैव बीन लगा दीजिएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। बाकी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा तो मैंने ऑलरेडी बताया, कंटिन्यूअस नाम किसी भी टेंस में आ जाए तो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से समझने की कोशिश करते हैं और इजीली आपको समझ में आएगा। यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैं अपना व्यवसाय मतलब बिजनेस मई से शुरू कर रहा हूँ। यहां पर मैं सपोज मुझे कल्पना करी कि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मई से मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मतलब यहाँ कल्पना हो रही है और वो भी कंटिन्यू फॉर्म में आप कल्पना कर रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा काम हो रहा होगा मेरा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, और से लगा करके मई से समय दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया हमारा। क्लियर हो गया आपको? अब ट्रांसलेशन कैसे होगा, मैं हर एक टेंस जब भी पढ़ाता हूं तो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो ट्रिक बताया हुआ है उसे आप समझें। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। यही ट्रिक मैं हर टेंस के लिए यूज करता हूं और हर टेंस में मैं आपको बताता हूं, और आप इसे यूज करके देखिए, हर टेंस में ये आपकी मदद करेगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है मुझे तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, बाकी सब कुछ वही रहेगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो ठीक इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस रखिए, बस नॉट निगेटिव भी आ रहा है तो नॉट को हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाइए। और मैंने यही चीज सिखाया है, सिर्फ निगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, हमेशा 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 लगेगा। ये चीज आप फिक्स कर लीजिए, यही स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, मैं हर टेंस में आपको सिखाया हूं और इसी बेस पर आपको खुद पे खुद सेंटेंस स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। मैं अपना व्यवसाय मई से शुरू कर रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट यहां मैं है तो आई लगा दूंगा। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा आपको पता हो गया, शैल हैव बीन, तो हो जाएगा शैल हैव बीन। क्या कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँगा, मतलब स्टार्ट, और स्टार्ट में आईएनजी फॉर्म जोड़ दीजिए तो हो जाएगा स्टार्टिंग, STARTING, स्टार्टिंग। आई शैल हैव बीन स्टार्टिंग क्या, अपना बिजनेस, माई बिजनेस। कब से शुरू कर रहा हूँगा, मई से। तो मैंने सिंस और फॉर का यूज ऑलरेडी बताया हुआ है कि से के लिए हमेशा सिंस और फॉर का यूज होता है, और इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कब हम सिंस का यूज करते हैं और कब फॉर का यूज करते हैं। आप उन्हें जरूर जाकर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पर सिंस का यूज होगा एग्जैक्ट टाइम के लिए, तो हो जाएगा सिंस, कब से, में। हो गया, सिंपल से सेंटेंस आपका बन करके तैयार हो गया। अब इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। लेकिन अगर आप मेरे पिछले 2 वीडियोज को देखे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि चाहे 2 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब आए, चाहे 3 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब आए, उस कंडीशंस में हम नॉट को पहले वर्ड के जस्ट बाद लगाते हैं, मतलब पहला वर्ड ही सब कुछ होता है, उसी को हम एडजस्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से निगेटिव सेंटेंस बनाते समय सिर्फ नॉट को मुझे एडजस्ट करना है, और वो पहला वर्ड शैल के जस्ट बाद लग जाएगा, मतलब आई शैल, और फिर तुरंत नॉट, और ये हेल्पिंग वर्ब हमारा वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, हैव बीन, ये वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। सिर्फ पहले वर्ड के बाद ही हमें नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव बनाते समय सिर्फ पहला वर्ड ही सब्जेक्ट के पहले जाएगा, बस यही चीज ध्यान देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। स्टार्टिंग माई बिजनेस, कब से, सिंस में। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैंने क्या बोला, अभी अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाएगा, लेकिन मैंने ये भी बताया अगर 2 वर्ड का या जैसे इस टेंस के अकॉर्डिंग 3 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ पहला वर्ड ही सब कुछ एडजस्ट करेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब में पहला वर्ड ही सब्जेक्ट के पहले जाएगा, मतलब शैल को सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए तो बन जाएगा शैल, फिर सब्जेक्ट, और बाकी हैव बीन वैसे ही रहने दीजिए, हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस में। क्या मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रहा हूँगा,
और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, मैंने बोला था इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव तो ये आपके सामने है, बस निगेटिव मतलब नॉट को एडजस्ट करना है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में मैंने क्या बोला, नॉट को सब्जेक्ट की हमेशा बाद लगाते हैं। सिर्फ निगेटिव सेंटेंस हो तब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, शैल आई नॉट हैव बीन, सेम सेंटेंस सब कुछ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। और मैंने ये भी सिखाया हुआ है आपको कि अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से, ये जैसे क्या मैं से अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ ऐसा दिया है, तब तो जब क्या से लग करके क्वेश्चन बने हमारा तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं क्यों, कब, कहाँ, इस तरह का इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाए तब कैसे करते हैं, जैसे मैं अपना व्यवसाय मई से कहाँ शुरू कर रहा हूँ। अब यहां पर कहाँ वर्ड आ गया, ये भी इंट्रोगेटिव है, तो बस वो कहाँ का सब कुछ ऐसे ही रहने दीजिए, बस वो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिख दीजिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब के भी पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, वेयर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, शैल आई हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मे, सेम ऐसे काम होगा। और अगर मान लीजिए कि मैं अपना व्यवसाय मई से कहाँ शुरू नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव है, सब कुछ सेम रहने दीजिए, बस नॉट को कहाँ लगाना है एक बार सोचिए। मैंने बोला इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट को आई मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाना है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा आई है, मतलब मैं इसी के जस्ट बाद नॉट लगा दूंगा। तो हो जाएगा वेयर शैल आई नॉट हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मे। तो इस तरह से हम सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं, एक सेंटेंस और मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे खुद से बनाइएगा, मैं ओरल में आपको समझा दे रहा हूं। मोहन 1 बजे से कपड़े धो रहा होगा, 1 बजे से कपड़े धो रहा होगा। ध्यान से देखिए, मोहन 1 बजे से कपड़े धो रहा होगा, मतलब यहां पर भी इमेजिन किया जा रहा है कि मोहन धोने का काम कर रहा होगा लेकिन फ्यूचर में, और से लगा करके समय दिया हुआ है, तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ट्रांसलेशन कैसे होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब नाम हो तो मैंने आपको अभी बताया आई और वी को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट आए तो हम विल हैव बीन का यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मोहन है तो मोहन के साथ हो जाएगा क्या, विल हैव बीन, मोहन विल हैव बीन। धोना वॉश, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, वॉशिंग क्या, कपड़े धो रहा होगा, द क्लोथ्स, CLOTHES क्लोथ्स, कब से धो रहा होगा, 1 बजे से, फिक्स टाइम है तो सिंस, से के लिए सिंस लगेगा, सिंस 1 o'clock, बस हो गया। इसी का निगेटिव बनाना होगा, जस्ट तुरंत आप क्या करेंगे, पहला वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब का उसी के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, मोहन विल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस 1 o'clock। इंट्रोगेटिव बनाना होगा, जस्ट यही हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए, मतलब हो जाएगा विल मोहन हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस 1 o'clock। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो जस्ट इंट्रोगेटिव की तरह क्या होगा, विल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड विल, मोहन और जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो हो जाएगा विल मोहन नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस 1 o'clock। बस इस तरह से आप बड़े आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं। वैसे ही मैं एक सेंटेंस आप इसे बना करके कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, अगर तब भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ऐसे ही मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसे भी आप बनाइएगा। जैसे मान लीजिए मैं दे दूँ, हम सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे, हम सोमवार से स्कूल जा रहे
होंगे। इसे आप ट्रांसलेट करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कैसे आपको बनाने में कोई दिक्कत हुआ क्या, या क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन, आप बनाइएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे ट्रांसलेशन खुद से बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको डेफिनेटली सेटिस्फाइड कर दिया होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो और टॉपिक पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्रिप्शन चेक करने के लिए आप देखें कि YouTube में जहां पर सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, अगर वो रेड कलर का है, ठीक इसी तरह से रेड कलर में दिख रहा है, तो समझ जाइए कि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया हुआ है। उसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे रेड कलर डिसअपीयर हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन का रेड कलर डिसअपीयर हो जाएगा, और तब आप समझ जाइएगा कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है। और साथ में लगे हुए उसी के जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उसे जरूर क्लिक करें। उससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।